नमस्कार, मैं हूं अबरार। आप देख रहे हैं जनगण। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिए। लंबे अरसे के बाद आयोजित पालिका की साधारण सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि सभी मुद्दों पर तीखी नोकझोंक के बाद में सारे के सारे एजेंडे पास करवा लिए गए, जिसमें से मुख्य रूप से पालिका के नए भवन को स्थानांतरित करके तेलोलाई के ऊपर पड़ी रिक्त भूमि पर बनाया जाना मुख्य है। पालिका अध्यक्ष रचना होलानी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विपक्ष के पार्षद शुरुआती दौर से ही हावी रहे। निर्दलीय नासिर मॉर्डन ने अनेक मुद्दों पर सदन में अपनी बात रखते हुए ऐतराज भी जताया कि पालिका के अधिशासी अधिकारी महिला पार्षदों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। उन्होंने जोर देकर के बताया कि मैंने सप्ताह भर पहले भी आपको आगाह किया था कि महिला पार्षद के वार्ड के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे वार्डवासी विकास से वंचित है। सब्जी मंडी की क्रियान्विति से लेकर के शहर भर में पालिका की रिक्त पड़ी जमीनों पर गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे लोगों से छुटकारा दिलवा करके उन्हें चिन्हित करना मुख्य रूप से शामिल रहा। जिलाधीश के एक पत्र का हवाला देते हुए पालिका उपाध्यक्ष बाबू खां बेगाना ने बताया कि शहर भर में वक्फ बोर्ड और पालिका के अधीन पड़ी जमीनों को चिन्हित किया जाएगा एवं बाद में इन्हें नीलामी द्वारा नीलाम करके फंड की व्यवस्था की जाएगी, जो फंड नगर विकास में काम में लिया जाना सुनिश्चित किया गया है। LIC ऑफिस के पीछे स्थित ऐतिहासिक तेलोलाई तालाब के ऊपर बसी अवैध बस्ती को हटाया जाकर के उक्त भूमि पर पालिका के नए भवन का निर्माण किया जाना तय किया गया है। इस पर कई पार्षदों के ऐतराज के बाद स्पष्ट किया गया कि वहां पहले से काबिज लोगों को अन्यतर पुनर्वास दिया जाएगा। तेलोलाई के अस्तित्व पर आए संकट को लेकर के जब पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उपाध्यक्ष बाबू खां बेगाना से सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तेलोलाई के अस्तित्व पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आना है। यदि जरूरत पड़ी तो राजकीय शमशान घाट के पास रिक्त पड़ी भूमि पर पालिका के नए भवन को बना लिया जाएगा। महिला पार्षद के साथ भेदभाव वाले रवैये पर नासिर कुरैशी इतना भड़क गए कि उनके और अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। उसके बाद नासिर कुरैशी विपक्षी पार्षदों के साथ बेल में आकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने जवाब नहीं चाहिए साहब। आपको 8 दिन पहले मैंने ऑफिस करवाया। आपको काम नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, आप भेदभाव करते हो, काम नहीं करते हो। मैंने आपको 8 दिन पहले ऑफिस करवाया। 8 दिन का बहुत लंबा समय होता है। 8 दिन का समय लंबा होता है, आपने काम नहीं करवाया। हम आपको बराबर कोऑपरेट करते हैं, उसके बावजूद आप एक महिला पार्षद का काम नहीं करते हो। बार-बार लिखित में देने के बावजूद काम नहीं करते हो। आप लिखित में मांगते हो, अभी आपने कहा नाला लिख के दे दो, लिख के देने से काम हो जाएगा क्या? साहब एक मिनट सुनो, अभी आपने कहा नाला लिख के दे दो, सब अपना अपना लिखो। तो क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले आपने लाइटें मांगी, पहले आपने पोल मांगे, क्या उस महिला पार्षद क्या कर दिया आपने? आप जवाब सुनो तो सही। पहले जवाब सर मैं सुनूंगा, पहले आप मुझे ये जवाब दो कि मैंने 8 दिन पहले अवगत करवाया या नहीं। आप सदन में बताओ, पहले बता देंगे, बैठो। आप सदन में ये बताओ कि मैंने अवगत कराया कि नहीं। बिल्कुल बैठो। करवाया तो फिर आपने इसमें क्लियरिटी क्यों नहीं की? इस बैठक में एक विचित्र बात भी सामने नजर आई। बड़े बड़े बोर्ड और होर्डिंग्स पे स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश लिखे हुए हैं कि बिना मास्क किसी प्रकार का कोई प्रवेश यहां नहीं होगा। बावजूद उसके तमाम पालिका के कार्मिकों व सदन में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने
कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। आइए इस पूरी बैठक के बाद उपाध्यक्ष बाबू खां बेगाना का जिलाधीश क्या कहना महोदय है का एक सुनते हैं। लेटर आया था राज्य सरकार का उनके मार्फत। उसमें ये लेटर था कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं और नगर पालिका की जितनी भी ज़मीनें उनको चिन्हित किया जाए। तो हमने तहसील कार्यालय और वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को साथ लेकर एक सर्वे किया था, जिसमें 59 लैंड नगर पालिका की चिन्हित की गई थी। क्या एजेंडे रहे? वो तो एजेंडे जो भी थे आप खुद मौजूद थे चर्चा में। तो मेन तो क्या था, सभी नॉर्मल एजेंडे थे, कोई खास एजेंडा था नहीं। एक प्रस्ताव तेलड़ाई वाला जो है वो अभी चर्चा के दौरान काफ़ी चर्चित रहा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि जो सरोवर हैं, नदियां हैं, उनका रख रखाव और सौंदर्यीकरण तो आपके हिस्से हैं, लेकिन आपने तो वहाँ पालिका भवन बनाने का प्रस्ताव रख दिया। या तो आप मौजूद नहीं थे या गौर से सुना नहीं आपने। हमने प्रस्ताव लिया, सुप्रीम कोर्ट की लाइन के तहत ही काम करेंगे। तेलड़ाई पे उस पर स्पष्ट नहीं हुआ ना, वही तो पूछ रहे हैं उस पर नहीं, क्या रहेगा तेलाई? तेलड़ाई रहेगी उसको। ठीक है, बाद पहले वहाँ से पानी पीते थे लोग, आज आपको भी मालूम है कि उस पानी का कोई यूज़ नहीं होता है। तो ठीक है, उसको तेलड़ाई को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मान लो मिट्टी विट्टी डला के भर्ती कर लेते हैं या पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो इसमें तो कोई गाइडलाइन का उल्लंघन होता नहीं है। और उसके साथ में हमने एक प्रस्ताव ये भी लिया है कि गौरव पर अगर इसमें किसी तरह की टेक्निकल या कोर्ट की कोई प्रॉब्लम आती है तो जो सर्वमुक्त शमशान बना हुआ है उसके पास बना लेंगे। हमारा कोई इश्यू नहीं है, यही बनाएं। 16 एजेंडे थे, उन पर सभी पर विचार हुआ और सभी पर नियमानुसार सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में निर्णय लिए। जैसे सब्जी मंडी में दुकानों आवंटन को लेकर ये पूरी प्रक्रिया बताई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सारी भूमि नीलामी की जा रही है पत्रकारों के लिए। भूमि नीलामी करने की बात कह रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए कॉलोनी आवंटन को लेकर कभी चर्चा नहीं हो रही। नहीं, आप बार बार कहने के बावजूद भी, एमएलए ने कह दिया, उसके बावजूद भी आपने एजेंडे में इसको शामिल नहीं किया गया। ये प्रकरण मेरे तो ध्यान में नहीं है यहाँ के मामले में। और पत्रकार कॉलोनी आवंटित करने को लेकर अभी नई राज्य सरकार की इन दिनों में कोई गाइडलाइन है। ये पूर्व में ज़रूर इस तरह के प्रस्ताव कई नगर पालिकाओं में मैंने भी देखे हैं। पूर्व प्रस्ताव नागौर जिले में सभी नगर पालिकाओं में और नगर परिषदों में पत्रकार कॉलोनी काटी जा चुकी है, लेकिन डीडवाना वंचित है। डीडवाना में देरी क्यों हो रही है? आप जमीन की बात करें, लेकिन जमीनों को नीलामी तो हो रही है, लेकिन पत्रकारों के लिए आप कोई जमीन आवंटन या जमीन चिन्हित नहीं कर रहे। अभी वर्तमान में तो मेरे पास इस तरह का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है और आगामी दिनों में इस तरह का कोई प्रस्ताव लेके कॉलोनी के लिए आपके पास कहाँ से प्रस्ताव आता है? और आगामी दिनों में इस संबंध में प्रस्ताव लेकर अध्यक्ष महोदय और बोर्ड के समक्ष रख के इस पर कोई निर्णय किया जाएगा। हर बार प्रस्ताव की बात कहकर टाल दिया जाता है, आखिर क्यों? हर बार प्रस्ताव की बात कहकर टाल दिया। मेरे समक्ष तो आज ही है ये प्रकरण। नहीं, इससे पहले हमारी भी, आपकी और पत्रकारों की भी वार्ता हो चुकी है, आपको एक लेटर भी दिया जा चुका है। मेरे समक्ष तो आज ही है। हंगामे और तीखी नोकझोंक के बावजूद वर्तमान बोर्ड अपने तमाम प्रस्ताव पास करवाने में पास रहा और अंत में जो है दिवंगत पार्षद गंगा देवी मोट को जो है वो श्रद्धांजलि दी गई और पालिका अध्यक्ष श्रीमती रचना देवी होलानी ने सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया।